नाम के भक्त जगन्नाथपुरी में रहते थे और वो ज़्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं थे, अपनी मस्ती में रहते थे, प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे। उनका कहना था कि प्रभु मुझे दर्शन देते हैं, आते हैं, खेलते भी हैं, लीलाएं करते हैं, भोग लगाते हैं, सब कुछ होता है। माधव दास जी जगन्नाथपुरी में जाने जाते थे अपनी भक्ति के लिए। एक बार ऐसा हुआ कि वो बीमार पड़ गए, बहुत ज़्यादा बीमार थे। बहुत लोग आए उनकी मदद करने के लिए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, मेरे प्रभु मुझे संभाल लेंगे, आपकी आवश्यकता नहीं है, मेरी भक्ति में इतनी तो ताकत है। प्रभु को भी अपने भक्त की भक्ति के आगे झुकना पड़ा और भगवान स्वयं सेवक बनकर आए। ये वो स्थिति हो चुकी थी जब माधव दास जी से उठा नहीं जा रहा था, बैठा नहीं जा रहा था, खुद के नित्य कार्य नहीं किए जा रहे थे। भगवान ने आकर के उनकी सेवा की, उनकी इस तरीके से सेवा की कि वो थोड़े ठीक होने लगे। और जब उन्हें होश आने लगा, जब उन्हें समझ में आया कि कौन है जो मेरी सेवा कर रहा है, तो उन्हें समझ में आया कि साक्षात प्रभु आए हैं सेवक बनकर। चरणों में गिर गए, प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि प्रभु आप मेरी सेवा के लिए आए। भगवान ने कहा आना ही था, आपकी भक्ति में इतनी ताकत है। तो माधव दास जी महाराज जी ने कहा कि भगवान आप आ गए, आपने आकर के सेवा कर दी, लेकिन एक बात बताइए, आप तो बहुत आसान कर सकते थे, आप तो मेरा रोग ही गायब कर सकते थे, आपको सेवक बनने की क्या आवश्यकता थी। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा प्रारब्ध है, यानी कि पूर्व संस्कार है, ये तो भोगना पड़ेगा। तो माधव दास जी ने पूछा कि प्रभु बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, उठा बैठा नहीं जा रहा है, आपको बुलाने की आवश्यकता पड़ गई, आपको आना पड़ गया, अब और सहा नहीं जाता। तो भगवान ने कहा कि और सहना तो पड़ेगा, क्योंकि 15 दिन का अभी भी प्रारब्ध बचा हुआ है, अभी भी पूर्व संस्कार कहते हैं 15 दिन तुम ऐसे ही रहोगे। माधव दास जी ने कहा बहुत समस्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बीमार हो जाऊंगा, सहा नहीं जाएगा। भगवान ने कहा बस इतनी सी बात, ये 15 दिन की बीमारी मुझे दे दो। माधव दास जी स्वस्थ हो गए और भगवान 15 दिन बीमार हो गए। ये तो बात हुई भक्त की, भक्त के लिए भगवान के प्रेम की। लेकिन आज भी साल में एक बार जगन्नाथ भगवान जी को स्नान कराया जाता है, इसे स्नान यात्रा कहते हैं। और इसके बाद 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान जी आज भी बीमार होते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर को बंद कर दिया जाता है, कभी भी जगन्नाथ भगवान जी की रसोई बंद नहीं होती, लेकिन इन 15 दिनों में रसोई बंद हो जाती है। 56 भोग नहीं खिलाया जाता, क्योंकि बीमारी में परहेज होता है ना। काढ़े का भोग लगता है इन 15 दिनों में, आयुर्वेदिक भोग जो है लगाया जाता है। और जगन्नाथ धाम मंदिर में भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य जी आते हैं, फलों का रस दिया जाता है, छेना का भोग लगता है, सोने से पहले मीठा दूध जो है अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी बीमार हो गए, 15 दिनों तक आराम करते हैं और उसके बाद फिर जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, जब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। बहुत सारे भक्त आते हैं। ये कथा बताती है कि भक्तों का जीवन सुखमय बनाने के लिए भगवान भी तकलीफ सह लेते हैं, अपने भक्तों की मदद के लिए अवश्य आते हैं, अगर भक्तों की पुकार में वो ताकत है। अपना प्रेम बनाए रखिए, अपनी भक्ति की ताकत को बनाए रखिए। आप जिस भी नाम से उन्हें पुकारते हैं, आपकी श्रद्धा में कमी मत आने दीजिए।